लिए आपको बताएं, जंग में महंगाई, डेप्यूटी कमिश्नर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी पर बरहम। डीसी मोहम्मद अरशद भट्टी ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को किबला दुरुस्त करने की तलकीन कर दी। गैर हाजिर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से वजाहत भी तलब की गई। आपको बता रहे हैं जंग में महंगाई, डेप्यूटी कमिश्नर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद गिरा फरोशी मसनूई महंगाई में सबसे आगे है। सूबा भर की निस्बत फैसलाबाद में सबसे ज्यादा महंगाई रिपोर्ट की गई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कमिश्नर फैसलाबाद को गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी है। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद ने अर्बन यूनिट से गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत के साथ तमाम डेटा मांग लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में गरा फरोशी मसनूई महंगाई में सबसे आगे। सूबे भर की निस्बत फैसलाबाद में सबसे ज्यादा महंगाई रिपोर्ट हुई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कमिश्नर फैसलाबाद को गरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद ने अर्बन यूनिट से गरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत के साथ तमाम डेटा भी मांग लिया। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में गिरा फरोशी मसनूई महंगाई में सबसे आगे। सूबा भर की निस्बत फैसलाबाद में सबसे ज्यादा महंगाई रिपोर्ट की गई है। इसी पर मजीद आगे बात कर लेते हैं। इमरान असम मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा इमरान। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान की जेर सदर अजलास में तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शरीक थे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान संभल ने तमाम शहरों में मसनूई महंगाई की जो है वो रिपोर्ट का जायजा लिया, जिसमें फैसलाबाद सबसे आगे रहा। फैसलाबाद में मसनूई महंगाई और गिराम फरोशी में सबसे ज्यादा जो है वो रिपोर्ट किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कमिश्नर फैसलाबाद को तमाम गिराम फरोशी के खिलाफ कार्रवाई करने की हदायत जारी की गई है और कमिश्नर की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर ने अर्बन यूनिट से तमाम गिराम फरोशों के खिलाफ जो है वो डाटा और तफसीलात मांग ली हैं। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक जो है वो फैसलाबाद मसनूई गिराम फरोशी में सबसे आगे है। इसमें जो है वो तमाम मंडियों और तमाम जो स्टोर पर जो है वो अशिया फूड स्टोर जो है वो जायद कीमत पर दी जा रही है, जिस पर फैसलाबाद में जो है वो मसनूई महंगाई पर जायद तशरीह किया गया। कमिश्नर की हिदायत पर फैसलाबाद में जो है वो अर्बन यूनिट ने तमाम तफसीलात डाटा मर्जब करके डिप्टी को भिजवा दिया। जी बहुत शुक्रिया इमरान असम, हमें आगाह करने के लिए। यहाँ पे आपको बताएं जंग में महंगाई, डेप्यूटी कमिश्नर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी पर बरहम। डीसी मोहम्मद अरशद भट्टी ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को किबला दुरुस्त करने की तलकीन कर दी। गैर हाजिर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से वजाहत भी तलब कर ली गई। आपको अपडेट कर रहे हैं जंग से। जंग में महंगाई, डेप्यूटी कमिश्नर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी पर बरहम। डीसी मोहम्मद अरशद भट्टी ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को किबला दुरुस्त करने की तलकीन कर दी। गैर हाजिर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से वजाहत भी तलब की गई है। आपको बता रहे हैं जंग में महंगाई, डेप्यूटी कमिश्नर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी पर बरहम। डीसी मोहम्मद अरशद भट्टी ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को किबला दुरुस्त करने की तलकीन कर दी है। गैर हाजिर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से वजाहत भी तलब कर ली गई है। डेप्यूटी कमिश्नर की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का इजलास असिस्टेंट कमिश्नर्स डी और इंडस्ट्री और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की शिरकत हुई। डेप्यूटी कमिश्नर का प्राइस मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। रोजाना की बुनियाद पर मार्केट का दौरा किया जाए, ऐसा कहा गया है डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की जानिब से। और अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद में किसान बढ़ती हुई महंगाई पर सरापा एहतजाज है, तो वहीं किसानों से इजहार यकजहती के लिए तहसील बार एसोसिएशन ने आज हड़ताल कर दी है। वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। जनरल सेक्रेटरी मलिक इमरान हैदर निस्वाना का कहना है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और इस वक्त बिजली के बिलों और खाद समेत पेट्रोल और दीगर ज़राई चीज़ों को महंगा करके किसानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है और टीबीए के तमाम वकला किसानों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद में किसान बढ़ती महंगाई पर सरापा एहतजाज हैं, तो वहीं किसानों से इजहार यकजहती के लिए तहसील बार एसोसिएशन ने आज हड़ताल की कॉल दे दी है। ऐसे पड़ेगा तो कैसे बढ़ेगा। स्कूलों में स्कूल सरबराहान की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई। जंग के 78 स्कूलों में स्कूल सरबराहान मौजूद ही नहीं है। 1998 से भर्ती शुदा एसएसटी असातिज़ा की तरक्कियों के लिए भी अमली इकदाम ना हो सके। जिला में 51 स्कूल हेड्स और 27 सीनियर स्कूल हेड्स की सीटें तैनाती की मुंतजिर हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान। जी बताइएगा।
बिल्कुल जंग के स्कूलों में स्कूल सरबराहान की खाली पड़ी सीटों पर तैनाती के हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से कोई भी इक़दाम मुमकिन नहीं हो पाए और यही वजह है कि बड़ी तादाद में स्कूलों के अंदर स्कूल सरबराहान की कमी का सामना है। महकमा तालीम की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो तकरीबन 78 के करीब स्कूल ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे स्कूल सरबराहान जो है वो सिरे से मौजूद ही नहीं है। इसमें 51 जो है वो हेड मास्टर्स की सीटें खाली पड़ी हुई हैं, जबकि तकरीबन जो है वो 27 सीनियर हेड मास्टर्स की सीटें भी तैनाती की मुंतज़िर हैं। इसी के अलावा जो है 1998 से SSTs की जिनकी भर्ती हुई थी उनकी ताहाल जो है वो तरक्की के मुंतज़िर है। तो SSTs की तरक्कियाँ न होने के बायस जो है बेशतर स्कूलों के अंदर स्कूल सरबराहान की खाली पड़ी सीटों को फिल करने के लिए जो है वो सीनियर जो है वो साज़ा ही मौजूद नहीं है। और इस सूरत हाल के बायस जो है साज़ा यूनियंस की जानिब से भी शदीद तशवीश का इज़हार किया गया। महकमा तालीम के मुताबिक जो है वो ज़िले सतह पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रमोशनल कमेटियों के इजलास जो मुनक़िद किए जा रहे हैं जिसमें साज़ा की तरक्कियों के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं ताहम SSTs के तरक्कियों के लिए जो है वो DPI अवैस खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स की किरायों में मनमानी जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद किरायों में कमी न की जा सकी। मुसाफिर ज्यादा किराया भरने पर मजबूर हैं। मुसाफिरों का कहना है कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो किराया फौरन बढ़ा दिया जाता है, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई और अभी तक किराए कम नहीं किए गए। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। फसी नकवी मौजूद हमारे साथ। जी बताइएगा फसी। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई, जिसके बाद पेट्रोल जो है 12 रुपये 63 पैसे और हाई स्पीड डीजल जो है 12 रुपये और 13 पैसे कमी कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से यहाँ पर किरायों में कमी नहीं की गई। इस वक्त लारी अड्डे में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ मुसाफिर भी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, जब पेट्रोल बढ़ता है तब कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, अब चूंकि पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है, क्या किराए में भी कमी हुई है कि नहीं? जी भाईजान, अभी तक कोई कमी नहीं है, वही किराया चार्ज कर रहे हैं, बल्कि ये इजाफी किराया चार्ज कर रहे हैं। जहाँ पे 500 550 था वहाँ पे 600 रुपये चार्ज हो रहा है। तो कोई हुकूमती नोटिस नहीं हुआ, कोई हुकूमती नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया, इधर लारी अड्डे में नहीं है, सवारियों से नहीं पूछ गछ कर रहे कि किराए में कमी हुई है या नहीं हुई। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला अभी तक। हाँ जी बिल्कुल, और भी यहाँ पर मुसाफिर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बताइएगा कोई किराए में कमी हुई है कि नहीं? नहीं हुई है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मुसाफिरों की भी बात सुनी कि किरायों में किसी किस्म की कोई कमी नहीं की गई, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो 10-10, 12-12 रुपये और बहुत शुक्रिया फसी नकवी हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ आपको बताएं फैसलाबाद शहर में तजावुजात की भरमार है। मिंटगुमरी बाजार में तजावुजात और दो तरफा ट्रैफिक चलने से ताजिर तबका भी परेशान है। दुकानदार कहते हैं कि ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर होने से कारोबार पर बुरे असरात पड़ रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी फजील, बताइएगा मजीद क्या कहना है दुकानदारों का? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मंटगमरी बाज़ार में दो तरफा ट्रैफिक चलने की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासर है और जो तजावज़ात हैं उसकी वजह से भी फैसलाबाद में मंटगमरी बाज़ार घंटा घर से मुल्हक़ा जो बिज़ी तरीन बाज़ार है, ताजरों का कहना है कि शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी जो हैं वो बाज़ारों का रुख करना छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ही मोटरसाइकिल पार्क करने की जगह है, ना ही गाड़ी लगाने की, और फिर पैदल चलना भी मुहाल है। दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, ट्रैफिक निज़ाम मुतासर होने की वजह से क्या परेशान? सर जी, ये कारोबार पर बहुत मुतासर हो रहा है। ये देखें ना, वन वे आ रही हैं, इधर से आ रहे, ये रश हजूम वगैरह आ रहा है, कस्टमर एंटर नहीं हो सकता, जगह नहीं है। ये गलियों का हाल देखें आप, इर्द गिर्द देखें, हमें बहुत परेशानी है। एक तो महंगाई ने तंग किया हुआ है, एक ऊपर से ये निज़ाम नहीं ठीक हमारा। जी बिल्कुल, कारोबार पहले ही ना होने के बराबर है, ऊपर से तजावज़ात और दो तरफा ट्रैफिक की वजह से भी कारोबार मुतासर हो रहे हैं। दुकानदार हैं, जी बताइएगा क्या कहें। ये लोड नशे वाले हैं, इन्होंने 6-7 सब जगह पर लगे हुए हैं, दो ट्रैफिक इस साइड से गाड़ियाँ आती हैं, कस्टमर को पता नहीं चल रहा किस साइड पर जाना है। ठीक है, दुकान में कोई इंटर नहीं हो रहा है, हम तो तंग हो गए हैं, तो दुकानों का किराया पूरा नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, दुकानों का किराया पूरा करना जो है वो भी मुश्किल हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि वो यहाँ पर तजावुजात के बाद दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फजील, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, झंग में रीजनल पुलिस ऑफिसर मोइन मसूद का झंग का दौरा हुआ। मॉडल स्कूल स्टेशन मोचीवाला क्राइम कंट्रोल के लिए बनाए गए लाहे अमल पर DPO झंग राशिद हिदायत को शाबाश, शहीद के बेटे को इनाम से भी नवाजा गया। दौरे का अहवाल जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, ज़िला झंग का चौथा जो है वो मॉडल पुलिस स्टेशन जो है वो कायम कर दिया गया है और मोचीवाला में ये मॉडल स्टेशन जो है वो अपने पूरे इलाके में वाकई एक मॉडल हैसियत जो है वो रखता है। रीजनल पुलिस ऑफिसर मोइन मसूद की जानिब से आज इनका दौरा किया गया है। डीपीओ झंग राशिद हिदायत की जानिब से इसके ऊपर ना सिर्फ मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है बल्कि इसके साथ साथ जो क्राइम कंट्रोल की पॉलिसी है और उसके साथ साथ जो लायामल अख्तियार किया गया है उसके ऊपर भी जो है वो रीजनल पुलिस ऑफिसर को ब्रीफ किया गया। हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। सिर्फ बताइएगा, मॉडल पुलिस स्टेशन है, क्या समराज जो है वो आम तक पहुंचेंगे इसके? जी थैंक यू वेरी मच। मॉडल पुलिस स्टेशन जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की जो है ना पॉलिसी के तहत बनाए जा रहे हैं और इनके पैसे भी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से आते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मोटी मोटी बात यह है कि जब पुलिस स्टेशन में कोई साहिब या साहिबा यानी जो कंप्लेनेंट या जो भी बंदा पुलिस स्टेशन को अपने किसी काम से विज़िट करता है तो इसका एनवायरनमेंट जिसमें पैसे नहीं लगते, ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, पैसों के बगैर हो सकती हैं। एनवायरनमेंट अच्छा है, बैठने के लिए जगह अच्छी है, ये वाइट वॉश वगैरह अच्छा हुआ है, सफाई अच्छी है, फ्रंट डेस्क का माहौल अच्छा है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो जो हम क्रिमिनल्स पकड़ते हैं उनके लिए वो एनवायरनमेंट यानी उसमें इज़्ज़त और एहतराम से बिठा के इंटरोगेशन रूम बनाए गए हैं जिसमें उनके लिए हम साइंटिफिक जो हमारे पास एविडेंस होता है उसके बेसिस पे अगर हम उसको एवेलुएट करें और मॉडर्न डे पॉलिसिंग करें जो जिसमें तशद्दुद बिल्कुल ना हो और ज़्यादा रिलायंस जो है वो टेक्निकल और फिज़िकल एविडेंस जो हमें प्रोक्योर होता है उस पर हो, तो ये ओवरऑल एक बहुत अच्छी एफर्ट है। और मैंने यहाँ पे टोटल आपके सामने विजिट किया, आपने खुद भी किया, क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा है। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब झंग में पुलिस शोहदा के खानदानों के लिए जिला पुलिस झंग का तोहफा, शोहदा के खानदानों की मुआवनत के लिए रिहायशी प्लॉट दे दिए गए। पुलिस शोहदा के खानदानों के लिए जिले पुलिस झंग का तोहफा, शोहदा के खानदानों की मुआवनत के लिए रिहायशी प्लॉट दे दिए गए। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज राजा कमर सुल्तान, आरपीओ मोइन मसूद, डीपीओ राशिद हिदायत और सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मिस्टर इमार और दीगर ने भी शिरकत की। शोहदा के खानदानों को रजिस्ट्रियां दी गईं। पुलिस शोहदा के खानदानों के लिए जिला पुलिस झंग का तोहफा, शोहदा के खानदानों की मुआवनत के लिए रिहायशी प्लॉट दे दिए गए हैं। डीपीओ ऑफिस झंग में रजिस्ट्रियां देने की तकरीब हुई। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज राजा कमर सुल्तान और आरपीओ मोइन मसूद शरीक हुए। डीपीओ राशिद हिदायत और सुप्रिंटेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट जेल इमार ने भी शिरकत की। 34 से ज्यादा शोहदा के खानदानों को रिहायशी प्लॉट्स की रजिस्ट्रियां दे दी गई हैं। पुलिस ने अच्छी रिवायत कायम की है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज राजा कमर सुल्तान का ऐसा कहना है। डीपीओ राशिद हिदायत ने मंसूबा मुकम्मल किया है, ऐसा कहना है आरपीओ मोइन